जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसका टॉपिक है परसेंटेज। बहुत अहम टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमारे जितने भी टॉपिक्स जो फर्स्ट डे पे मैंने आपको बताए थे, लिस्ट लिखवाई थी, उन टॉपिक्स में से अगर सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक कहा जाए, जी बिल्कुल परसेंटेज है। देखिए स्टूडेंट, परसेंटेज से अक्सर स्टूडेंट वाकिफ़ हैं। परसेंटेज हम अक्सर अपने एग्ज़ाम्स में, अपने टेस्ट की, अपने जो है हमने ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए होते हैं जो टेस्ट में, उनकी परसेंटेज हम निकालते हैं। अक्सर हमसे पूछी जाती है मुख्तलिफ़ जगहों पे। और इसके अलावा भी परसेंटेज जो है डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ जगहों पे बिज़नेस में यूज़ होती है। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस वर्ड को भी समझें, और एक ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको उसके बाद दूंगा कि इस तरह के भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले तो इस वर्ड को देख लें जी, परसेंट। जी बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे कि पर जो है वो अपान को कहते हैं, या आउट ऑफ को कहते हैं, और या फ्रॉम को कह सकते हैं आप, ठीक है जी। और इसी तरह से सेंट जो है दैट मीन्स 100 को कहा जाएगा। वैसे 100th पार्ट को कहा जाता है, आप सिंपली 100 ही समझ लें। तो परसेंट जी, इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड हमने लिखा है परसेंट, इस परसेंट की मीनिंग हो गई आउट ऑफ 100 या अपान 100। याद रखें कि परसेंटेज के लिए ये सैम्बल भी यूज़ किया जाता है। इस सैम्बल की मीनिंग बिल्कुल यही है जी, इट मीन्स अपान 100। परसेंटेज मीन्स अपान 100। अच्छा, अब याद रखें कि परसेंटेज फाइंड करने के एग्जांपल्स जो हैं वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कन्वर्जन सीख लें कि बाज़ औक़ात हमें कहा जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें कहा जाता है कि कन्वर्ट करें जी। किसको कन्वर्ट करें? परसेंटेज को। किस में कन्वर्ट करें जी? कॉमन फ्रैक्शन में। यस, कहा जा सकता है कि एग्जांपल देखें, कहा जाता है जी कन्वर्ट, लेट्स सपोज 40% इनटू कॉमन फ्रैक्शन। हाँ जी, बहुत आसान है। जितने परसेंट भी कहा जाए, 40% है, 50% है, 20% है, 100% है, 200% है, ठीक है। यहाँ ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं होता कि परसेंटेज मैक्सिमम जो है वो 100% नहीं, उससे ज़्यादा भी परसेंटेज होती है। हाँ, अगर आपने टोटल एग्ज़ाम के नंबर्स की बात करें उस हिसाब से ठीक है 100%, लेकिन उसके अलावा बातों में 100 से भी ज़्यादा 200, 300, 500% या जितनी भी होना चाहे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जी 40% है, कहा जा रहा है इसको कन्वर्ट करें कॉमन फ्रैक्शन। क्या करना है? कुछ नहीं करना हमने सिंपली ये जो परसेंटेज की साइन लिखी हुई है, इस साइन को ख़त्म कर देना है, इसकी जगह पे अपान में लिख देना है 100। क्यों जी? क्योंकि परसेंटेज ऊपर हम क्या कहें कि परसेंटेज मीन्स है अपान 100। तो अब क्या हो गया? अब ये साइन गायब हो गई, अपान 100 आ गया। तो अब ये क्या बन चुका है जी? जी एग्जैक्टली ये कॉमन फ्रैक्शन है। लेकिन हमें पता है कि कॉमन फ्रैक्शन में अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर जा रहा हो तो उसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0 0 से कैंसिल हो रहा है, यानी हमने 10 का टेबल पढ़ा है। इसके बाद भी 4 और 10 पे 2 का टेबल जा रहा है जी। इस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स, और 10 पे हम देख रहे हैं जी 5 टाइम्स। तो क्या रिज़ल्ट मिला हमें जी? तो इसका रिज़ल्ट हमें मिला 2/5। इट मीन्स कि 40% को अगर कोई कॉमन फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 40% इज़ सेम एज़ 2/5। चेक। उसके बाद देखते हैं कि अब इसी को रिवर्स अगर किया जाए, इसी एग्जांपल को या इस जैसी एग्जांपल जिसमें अब हमें कहा जाए, ये तो हमने चेंज किया है कॉमन फ्रैक्शन, परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में। अब अगर इसका रिवर्स हमसे कहा जाए कि कॉमन फ्रैक्शन को चेंज करें, कन्वर्ट, लेट्स सपोज जी 3/4
इंटू परसेंटेज। हाँ, ये हमें एक कॉमन फ्रैक्शन में नंबर मिला हुआ है 3/4 और हमसे कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करें परसेंटेज। तो याद रखें, जो भी नंबर कॉमन फ्रैक्शन में मिला हो उसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखें हमने क्या करना है, सिंपली इस नंबर को लेकर इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करवा देना है। पहली बात तो ये याद रखें कि हमें पता है कि अगर किसी भी वैल्यू को मैथमेटिकली किसी भी नंबर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो उस नंबर पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हमने 100 से ही क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि 100 होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज के साथ। जी बिल्कुल सही है, हमेशा 100 से ही आपने करना है। अब क्या करना है जी आपने, जी कि अब आपने ये जो अपान में 100 है इसको गायब कर दें, इसकी जगह इसकी सैम्बल यूज़ करें अपान 100। जी अपान 100 मीन्स है परसेंटेज, तो अपान 100 की जगह फिर से देख लें स्टूडेंट्स कि पहले तो जो नंबर कॉमन फ्रैक्शन में मिला हुआ है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड लिखा है। ठीक है जी। लिखने के बाद फिर 100 जो मल्टीप्लाई में वो तो सेम रखा, लेकिन ये जो अपान 100 था इसको हमने गायब कर दिया और इसकी जगह इसकी साइन यूज़ की है परसेंटेज, क्योंकि हमें पता है कि ये परसेंटेज ही बराबर है अपान 100। हाँ जी, अब इसके बाद क्या करना है जी, अब इसके बाद यस बिल्कुल सही है कि इन दोनों नंबरों पे अगर आप देखते हैं कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ऊपर नीचे अगर टेबल जा रहा हो तो टेबल से उसको कैंसिल करते हैं जी। 4 का टेबल जी 100 पे डायरेक्ट 4 का ही पढ़ देते हैं 25 टाइम्स। अब 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिज़ल्ट आएगा जी 75%। जी वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पता चला कि जो 3/4 कॉमन फ्रैक्शन में था उसको अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो जी उसको लिखा जाएगा 75%। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से बाज़ औक़ात आते हैं टेस्ट में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई हमने परसेंटेज फाइंड नहीं की, ना हमें कोई टोटल मार्क्स मालूम है ना ऑब्टेन्ड मार्क्स मालूम है। यहाँ सिर्फ हमने किसी भी परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है फ़िलहाल, या कॉमन फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में चेंज करना सीखा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो असल टॉपिक हमें पता है जी, जो स्टूडेंट भी जिससे वाकिफ़ हैं कि परसेंटेज में जो असल काम होता है वो तो परसेंटेज फाइंड करना होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि परसेंटेज जब हम फाइंड करते हैं उस परसेंटेज के 3 तरह से, फार्मूला तो एक ही है लेकिन मैं आपको उसकी 3 फॉर्म्स बताऊँगा, आपने वो तीनों ही याद रखनी है। सबसे पहली फॉर्म कि अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी है और आपको बताया गया है कि आपने टोटल इतने मार्क्स एग्ज़ाम के थे जिसमें से आपने इतने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन्ड किए हैं, तो परसेंटेज फाइंड करने का जी बड़ा सिंपल सा वे, फार्मूला अक्सर स्टूडेंट जानते हैं कि परसेंटेज इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स, मार्क्स कह दें या क्वांटिटी कह दें, और अपान में टोटल और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी फार्मूले की आप देखेंगे, इसी इक्वेशन की हम इसके अलावा भी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हम देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परसेंटेज ही फाइंड की जाती है। बाज़ औक़ात हमें ऑब्टेन्ड फाइंड करना होता है और बाज़ औक़ात हमसे क्वेश्चन में टोटल जो है वो फाइंड करने के लिए कहा जाता है। चलें पहले तो इसकी एग्जांपल देख लें जी। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, ये तो अक्सर स्टूडेंट्स ख़ुद भी कर देंगे लेकिन फिर भी देख लें कि मिस्टर ए गॉट 400 marks out of 500. Then find his percentage. हाँ जी, कहा गया है कि मिस्टर ए है जिसने 500 में से 400 मार्क्स हासिल किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि उसकी परसेंटेज फाइंड करें। यहाँ अगर आप डेटा बना दें इसका थोड़ा सा कि ऑब्टेन्ड जो मार्क्स हैं वो हैं जी 400, टोटल मार्क्स एग्ज़ाम के जो हैं वो हैं 500, और हम यहाँ फाइंड जो करना चाह रहे हैं, चलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। तो देखें परसेंटेज का जी फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसी फार्मूले को बिल्कुल यूज़ करेंगे कि परसेंटेज
इज़ इक्वल टू, शॉर्ट में अब बात कर रहे हैं, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं कि परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं, मालूम नहीं है हमें। ऑब्टेन्ड जी, ऑब्टेन्ड मार्क्स हमें नज़र आ रहे हैं 400, टोटल मार्क्स जी टोटल हैं 500 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले तो ये 2 ज़ीरोज़ अगर हम चाहें 100 के, इसके साथ कैंसिल कर दिए 500 के साथ। ठीक है जी, यानी दोनों पे 100 का टेबल पड़ा है। उसके बाद जी ये 5 का टेबल जा रहा है जी 400 पे जी। 5 8 द 40 होता है 80 टाइम्स, सो 80 1 द 80 जी। तो रिज़ल्ट में ना 80%। तो इस क्वेश्चन में जी बिल्कुल सही हो गया कि मिस्टर ए की जो परसेंटेज थी वो हमें फाइंड करनी थी, जो कि मिली है जी 80%। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उसमें आप देखिएगा थोड़ी सी बात अब चेंज होगी जी। क्या बात चेंज होगी? फॉर एग्जांपल अब हमें कहा जाए कि इफ़ मिस्टर ए गॉट got 60% marks out of suppose the 800, then find his obtained marks। हाँ जी, सवाल देख रहे हैं कि यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में सिचुएशन चेंज है कि अब यहाँ हमें परसेंटेज फाइंड नहीं करनी, बल्कि परसेंटेज हमें मिली हुई है। यहाँ हमने टोटल भी मिला हुआ है। हम यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हमें मिस्टर ए के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ भी फार्मूला सेम वही जो ऊपर लिखा हुआ है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100, यही फार्मूला। लेकिन आप बेहतर है कि इस फार्मूले की फॉर्म चेंज करके इसी फार्मूले को इस तरह से याद भी कर लें कि ऑब्टेन्ड इज़ इक्वल टू परसेंटेज इनटू टोटल। ठीक है जी, ये जो ऊपर फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, अब उसी फार्मूले की शेप चेंज कर रहे हैं कि ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू परसेंटेज इनटू टोटल अपॉन 100। तो याद रखें, जब आपने ऑब्टेन फाइंड करना हो तो बेहतर है आप इस फार्मूले को याद कर दें। फार्मूला वही है जो ऊपर हम पढ़ के आए, जस्ट हमने उसकी शेप जो है वो चेंज की है। और बेहतर होगा कि इस शेप में भी आप इस फार्मूले को याद रखें कि जब भी ऑब्टेन फाइंड करना हो तो फार्मूला हमें इस तरह से यूज़ करना होगा। देखते हैं जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमें कहा गया है कि ऑब्टेन जी, ऑब्टेन फाइंड करना है, राइट, ठीक हो गया। और डेटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो डेटा बना दें। ठीक है जी, परसेंटेज हमें मिली हुई है जी 60% और टोटल मार्क्स जो हैं वो भी मिले हुए हैं 800। तो फार्मूले में ये वैल्यूज़ हमने पुट की, अपॉन 100 सेम रखा। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 ज़ीरो जो हैं, चलें ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। तो इट मीन्स के अब मल्टीप्लाई हो रहा है जी 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 जी। 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 480 जी। स्टूडेंट, तो देखा आपने कि यहाँ हमने सीखा कि अगर हमें परसेंटेज और टोटल दोनों चीज़ें मिली हों और ऑब्टेन्ड फाइंड करना हो तो वो ऑब्टेन्ड भी हम फाइंड कर सकते हैं, सेम फार्मूला लेकिन उसकी शेप चेंज करके। अच्छा, तीसरी सिचुएशन भी है, वो भी देख लेते हैं जी। थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन ये भी पॉसिबल है कि हमें ऑब्टेन्ड और परसेंटेज दोनों मिले हों, टोटल ना मिला हो। फॉर एग्जांपल जी, हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इफ़ मिस्टर ए गॉट जी सपोज 770 मार्क्स and his percentage was 70%. Find total marks of examination। जी स्टूडेंट, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि अब यहाँ हमें टोटल फाइंड करना है। ऑब्टेन्ड भी हमें मिला हुआ है, परसेंटेज भी मिली हुई है, जबकि फ़ाइंड हम करना चाह रहे हैं टोटल। तो देखें, इसी फार्मूले को जो हम पीछे पढ़ के आए हैं
उसको शेप दे रहे हैं कि टोटल विल बी इक्वल टू, और बेहतर होगा कि इन सारी शेप्स को आप याद रखेंगे जी। टोटल विल बी इक्वल टू ऑब्टेन्ड अपॉन परसेंटेज इनटू 100। तो ये उसी फार्मूले की ऐसे समझें कि ये थर्ड शेप है, फार्मूला एक ही है, तीनों कामों के लिए फार्मूला सेम है, लेकिन उसकी शेप्स जो है वो आपके सामने हैं कि 3 मुख्तलिफ शेप्स में हम इसको याद रखेंगे। तो अब इसमें देखें, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं अगर हम, तो यहाँ हमें टोटल फाइंड करना है जी, राइट। ऑब्टेन्ड हमें मिला हुआ है जी 770 मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, और परसेंटेज मिली हुई जी 70% और मल्टीप्लाई 100। तो ये थर्ड सिचुएशन हमारे सामने 0 0 से कैंसिल हो रहा है जी। इसके अलावा 7 का टेबल भी देख रहे हैं हम, जा रहे हैं जी 7 का टेबल 77 पे ही है, 7 का टेबल 77 पे 11 टाइम। सो 11 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट मिलेगा 1100 जी। इट मीन्स के मिस्टर ए ने जो है वो मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं 770, और उसकी परसेंटेज जो है वो 70% थी। लेकिन उसने ये जो मार्क्स हासिल किए हैं वो टोटल एग्ज़ाम के जो मार्क्स थे वो 1100 मार्क्स जो थे वो टोटल थे एग्ज़ामिनेशन के जी। स्टूडेंट, तो यहाँ हमने 3 तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस देखी कि एक पहले एग्जांपल में हमने देखा जब हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी, दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि हमें ऑब्टेन्ड फाइंड करना था, तो फार्मूले की हमने शेप जो है वो चेंज करके उसी में वैल्यूज़ पुट की, और लास्ट में हमने देखा कि अब आखिरी एग्जांपल में कि हमें टोटल फाइंड करना था, तो किस तरह से हमने उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट की हैं। उससे पहले फार्मूले की जो शेप है वो हमने चेंज की, और उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें टोटल जो है वो हासिल हो गया। यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात बताता चलूँ कि ये जो ऊपर एग्जांपल हमें मिले या जो हमने सॉल्व किए स्टेटमेंट की फॉर्म में, बड़ी स्टेटमेंट मिली हुई थी, हमें क्लियर वहाँ से नज़र आ रहा था। क्वेश्चन के एंड में बताया गया था कि इस क्वेश्चन में आपको टोटल फाइंड करना है। इससे पिछले एग्जांपल में बताया गया था कि आपने उसमें ऑब्टेन्ड फाइंड करने हैं, और लास्ट उससे भी पिछले में बताया गया था कि वहाँ आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। यहाँ याद रखें कि स्टूडेंट बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखी होती है, उसमें खुद गौर करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल कि उसमें सोचना होता है, बेहतर होता है कि उसमें आप पहले ही सोच लें कि हमें फ़ाइंड क्या करना है। जब आप ये सोच लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन तो ज़ाहिर है उसी फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट बहुत मुख्तसर है, कहा जाता है जी व्हाट इज़ सपोज़ 40% ऑफ 2000 जी। तो यहाँ स्टूडेंट क्या फाइंड करना चाहते हैं हम, ऑब्टेन्ड या परसेंटेज या टोटल। ये क्वेश्चन को समझें, कहा गया है व्हाट इज़ 40% ऑफ 2000। अब याद रखें यहाँ ऑफ कहा जाए या आउट ऑफ कहा जाए, तो ये जो ऑफ वाली चीज़ होती है ना, ये टोटल होती है। ये क्या होती है जी, टोटल। और ये परसेंटेज की सैम्पल ज़ाहिर कर रही है कि ये परसेंटेज है। इट मीन्स कि हमें यहाँ परसेंटेज भी मिली हुई है और टोटल भी मिला हुआ है। वेरी गुड जी। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे फिर क्या फाइंड करना है जी। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ 40% ऑफ 2000, व्हाट इज़ 30% ऑफ 400, व्हाट इज़ 10% ऑफ 1100 जी, तो इट मीन्स कि यहाँ हमें ऑब्टेन्ड फाइंड करना है। ठीक है जी, क्लियर हो रही बात। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज़ 40% ऑफ 2000, तो हम उस क्वेश्चन को समझें कि यहाँ हमने शायद जो है वो टोटल फाइंड करना है, तो हम टोटल का फार्मूला लगा दें तो नहीं, रॉन्ग हो जाएगा जी। ठीक है जी, यहाँ हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि फ़ाइंड क्या करना है। और एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर ऐसे कहा जाए कि व्हाट परसेंट इज़ 20 आउट ऑफ 50 जी। देखें यहाँ कहा गया है व्हाट परसेंट इज़ 20 आउट ऑफ 50, यानी जो 20 है वो 50 के कितने परसेंटेज के बराबर है जी। बिल्कुल सही समझे आप कि यहाँ पे ये जो 20 है इसको ऑब्टेन्ड समझा जाएगा, 50 को टोटल समझा जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पूछा गया है व्हाट परसेंट जी, यहाँ हमने परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने परसेंटेज जी, परसेंट फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो जो पहला फार्मूला हमने पढ़ा, पहली शेप पढ़ी उसकी,
तो उस शेप की मदद से हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेंगे इससे भी मुख्तसर, कि अगर कहा जाए कि 30%, जी अनदर एग्जांपल, 30% ऑफ विच नंबर कहा जाए या व्हाट कहा जाए, 30% ऑफ विच नंबर इज़, सपोज़ हमसे कहा जाता है 12। जी क्वेश्चन को समझें, कहा गया 30% ऑफ विच नंबर इज़ 12, यानी परसेंटेज मिली हुई है, लेकिन आउट ऑफ या ऑफ के बाद वाली जो चीज़ है जिसको हमने टोटल कहा था वो यहाँ गायब है। 30% तो ठीक है, परसेंटेज है, लेकिन ऑफ के बाद वाली चीज़ जो हमने कही कि टोटल होती है, तो यहाँ टोटल जो है वो मिसिंग है। जी सही समझे कि ये ऑब्टेन्ड हमें मिला हुआ है, परसेंटेज मिली हुई है, तो यहाँ इस सिचुएशन में हमने टोटल जो है फाइंड करना है। जी तो इस तरह से जब शॉर्ट में स्टेटमेंट आएगी तो सबसे पहले हमने उसका डेटा बना देना है या समझ लेना है उसमें कि हमने क्या फ़ाइंड करना है। ऐसा ना हो कि फ़ाइंड एक चीज़ करनी है और हम दूसरा फार्मूला लगा रहे हो, उसका रिज़ल्ट गलत आएगा। तो इस तरह से देखें, परसेंटेज का टॉपिक जो है वो बहुत लेंदी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, तो इसमें मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।